हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आपके साथ एक बारी फिर से जुड़ चुके हैं और आप सभी को पता है अब तो एशिया कप का काउंटडाउन ऐसे चल रहा है कि भाई कि 3 days टू गो, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय टीम भी अब जो है श्रीलंका की तैयारियों में लगेगी। लेकिन उससे पहले जो कैंप चल रहा है, तो आज क्या कुछ रहा इंडियन टीम का जो कैंप बेंगलुरु में अल्लूर में चल रहा है, उसकी अपडेट्स आपको लेकर आए हैं। और जैसे आपको पता है कि वहां पर एक्सेस नहीं है, देन जो होस्ट ब्रॉडकास्टर्स हैं स्टार स्पोर्ट्स, उनका जो डेली शो रहता है वहां पर फॉलो द ब्लूज, वहां पर वो पूरी की पूरी अपडेट्स देते हैं। तो उन्हीं की कर्टसी से स्टार और बीसीआई की कर्टसी से इमेजेस कुछ आपको दिखाएंगे और क्या कुछ हाइलाइट्स रही आज। अगेन फोकस में शहीन शाह अफरीदी हैं, पाकिस्तान के स्पिनर्स हैं, और एक पॉइंट जिस पर हमने बात करी थी, ये आप अगर दिन वाइज देखें तो चौथे दिन पर ब्रेक रही थी, जहां पर डेक्सा टेस्ट ये सब हुए थे, आपके स्कैन्स वगैरह रहे, आपको एक तरीके से ब्रेक दी गई थी 3 दिन के प्रैक्टिस सेशंस के बाद। उसके बाद आज वापस आप फिर से मैदान में जुड़े हैं, तो सारी आपको हाईलाइट्स बताएंगे। लेकिन जो सबसे एक ऐसी खबर जिससे आपके चेहरों पर मुस्कान आएगी, वो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, ऋषभ पंत खड़े हैं राहुल द्रविड़ के साथ और टीम के साथ भी उनकी मुलाकात रही। उस मुलाकात पर भी आगे इन डिटेल बात करेंगे। जसप्रीत बुमराह जो कि बाद में जुड़े हैं इस टीम के साथ, क्योंकि वो आयरलैंड में थे और उसके बाद वहां से खेलने के बाद जो है वापस टीम के साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने अभ्यास शुरू किया, उन्होंने आज गेंदबाजी करी वहां पर कैंप में। उनका अगर देखें तो एक्टिविटी वाइज पहला दिन रहा कैंप में। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ओडीआई को डिकोड करना चाहते, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यार सब लोग बिल्कुल कह रहे हैं सफेद बॉल ही तो है, T20 भी है, वनडे भी है, तो यहां क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इन सब मुद्दों पर एक एक कर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हम बात आपको टाइटल में भी दिखा होगा, फोकस ऑन शहीन शाह अफरीदी एंड स्वीप शॉट। तो संजय मांजरेकर ने सजेशन दिया था कि अब तक की जो उन्होंने ट्रेनिंग देखी थी भारतीय टीम की, तो उन्होंने बोला था कि लगता है कि थोड़ा सा और जो है स्वीप, रिवर्स स्वीप, इस सब पर भी काम करना चाहिए। तो वो श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा की आज पेयरिंग हुई थी, जिन्होंने शुरुआत करी लेफ्ट आर्म सीमर यश दयाल, और वो अराउंड द विकेट जाकर भी करा रहे थे। हालांकि आप बहुत ज्यादा ओकेजन्स पर उस तरीके से देखोगे नहीं कि शहीन शाह अफरीदी अराउंड द विकेट ऑपरेट कर रहे हैं, और इवन जब वो स्टार्ट में उनका अटैक लेकर जब वो आते हैं तो मोस्टली वो जो है ओवर द विकेट ही वहां पर आते हैं और राइट हैंडर्स को वहीं से तंग करते हैं। बट अगर इक्वेशन बनी, सिचुएशन बनी, जो भी चीज है, जैसे हमने देखा है कुछ गेंदबाज करते हैं, आपको इसका सबसे अगर कोई मैं एग्जांपल देना चाहूंगा तो वो आपको याद आएगा कि किस तरीके से ट्रेंट बोल्ट ने केएल राहुल को बोल्ड मारा था जब वो अराउंड द विकेट गया था। उन्होंने बताया था बाद में कि जिमी नीशम का ये एक सजेशन था। तो आपने जो तस्वीर देखी अभी वो थी स्वीप शॉट्स। उसके बाद श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा जो कि कप्तान है, हर दिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बल्लेबाजी की, उन्होंने स्वीप शॉट पर भी अच्छा खासा अभ्यास किया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा लगातार स्वीप शॉट्स खेलते हैं, उनके पास वो उनकी आमरी में वो शॉट उस तरीके से और लगातार वो खेलते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर जो कि स्पिन को बहुत बेहतर खेलते हैं, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करनी है, उनको आप देखेंगे तो उनका कदमों का इस्तेमाल रहता है, एक स्लॉग स्वीप टाइप का उनका जो शॉट है अपने आप में वो उनके पास है। लेकिन स्वीप्स जो हैं वो स्वीप्स कम आपको अप्लाई करते हुए दिखेंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर भी जो हैं स्वीप पर उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इवन बाद में जो है शुभमन गिल ने भी उनको जोड़ा बल्लेबाजी में, और उस तरीके से जैसे मैंने बोला कि यश दयाल वर्सेस रोहित शर्मा, वो एक थोड़ा सा आपको तैयारियों के लिहाज से बताता है कि कैसे शहीन शाह अफरीदी इन फोकस रहे थ्रू आउट। हमने जब से देखा है कि डे 1 पर तो आपकी फिटनेस वगैरह हुई थी, योयो टेस्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद डे 2, डे 3 जैसे जैसे कैंप आगे बढ़ा है, लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ आपकी तैयारी अलग से रही है, चाहे वो अनिकेत चौधरी हो, चाहे फिर अब आप यश दयाल के साथ एंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, वो चीज आपको वहां पर देखने को मिली। इसके अलावा विकेट कीपिंग पर आते हैं तो ईशान किशन ने तो करी, लेकिन केएल राहुल विद फुल गियर्स। केएल राहुल को जब आपने देखा था जो एक दिन की ब्रेक से पहले डे 3 पर जो देखा था, तो विदाउट पैड्स वो नजर आए थे। लेकिन आज आपको तस्वीर भी दिखाते हैं कि केएल राहुल विद गियर्स ऑन, पूरे तरीके से पैड्स भी उनके पास थे और वहां पर वो विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए, और वो एक अच्छा साइन है, अगेन उनकी प्रोग्रेशन को बताता है। तो ईशान किशन तो कर ही रहे थे विकेट कीपिंग, साथ ही साथ केएल राहुल भी कर रहे थे। अभी भी डाउट एक बना हुआ है कि क्या जो पहला मुकाबला है 2 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें केएल राहुल अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उसी कड़ी में अगर आप आगे जाएंगे तो उन्होंने बल्लेबाजी भी करी है, और बल्लेबाजी में जैसे उन्होंने कि जडेजा और ईशान की एक पेयरिंग रही, उसके बाद साथ साथ हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने जो है बल्लेबाजी करी वहां पर, तो बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। तो इन केस अगर आपको लगा कि पहले मैच के लिए नहीं है तैयार, तो ईशान किशन को भी लगातार जो है बैटिंग टाइम वहां पर मिल रहा है। हार्दिक ने गेंदबाजी भी करी आज, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होने वाले हैं, क्योंकि विद द बैट विद द बॉल जो उनकी पोजीशन है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल आती है, जहां पर आप बात करते हो चैंपियनशिप्स जीतने की। एक ऑलराउंड ऑप्शन का होना, मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करना, और देन जो उनका रोल है फिनिशर वाला रोल, क्योंकि हम 4-5 नंबर पर अपना देख रहे हैं कि अगर केएल राहुल नहीं हुए, ईशान किशन को वहां पर ट्राई किया जाता है और श्रेयस अय्यर वो एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, तो वहां पर हार्दिक पांड्या की जिम्मेदारी जो है ज्यादा बढ़ जाती है अलोंगसाइड रविंद्र जडेजा। हालांकि जडेजा को लेकर अभी बहुत ज्यादा सवाल उस तरीके से नहीं है, बट हार्दिक पांड्या बीते कुछ टाइम से जो उनका फॉर्म रहा है उतना बेहतर नहीं रहा है, तो ये एक और जो टॉकिंग पॉइंट था। फिर हमने बात करी ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत ने आज अपना जो है सोशल मीडिया पर बड़ा अच्छा, वो भी एक पॉजिटिव
पॉजिटिव और एक अपडेट अच्छी है कि ऋषभ पंत ने जो अपना वर्कआउट करते हुए साइकिलिंग वो कर रहे हैं और थोड़ा सा आपको दिखा वहां पर कि थोड़ी सी इंटेंसिटी भी वहां पर उन्होंने इंक्रीज करी है और बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। तो उनकी जो रिकवरी है वो ऑन ट्रैक है, बढ़िया चल रही है और उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द वो तैयार हो जाएं। लेकिन आज जब वो कैंप में जुड़े होंगे, जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, पीछे भी तस्वीर है, पूरा वो टीममेट्स के साथ मिले, यहां पर आप देख सकते हैं खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, राहुल द्रविड़ से बातचीत करी, ऑब्वियसली अपनी रिहैब और रिकवरी पर बात करी होगी। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऋषभ पंत को भी होता ही है, आप जब इस तरीके से आप एथलीट होते हो और आप खेल रहे हो और एक एशिया कप, वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रही है टीम, अंदर कहीं ना कहीं लगता तो है कि यार मैं भी शायद इस कैंप में आज होता, हिस्सा ले रहा होता, टीम में होता और वो मौका रहता वर्ल्ड स्टेज पर जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। बीते अगर आप देखें भी वर्ल्ड कप्स 2019 से हम देखने लगातार ऋषभ पंत वर्ल्ड कप्स का हिस्सा रहे, बट अगर आप देखो तो शायद इस बारी रियलिस्टिकली वो पॉसिबिलिटी होती कि आप बात करते कि ऋषभ पंत बिल्कुल आपके श्योर शॉट स्टार्टर हैं और वो उस तरीके से परफॉर्मेंस जो उन्होंने इंग्लैंड में शतक मारा था, हालांकि उसके बाद भी टीम मैनेजमेंट की सोच समझ में नहीं आई थी, बांग्लादेश में उनको रीजंस बताए नहीं गए थे, वो वापस चले गए थे, फिर टेस्ट के लिए वापस बांग्लादेश फिर आ गए थे। तो वनडेज में भी हालांकि उनको होना चाहिए था और एक श्योर शॉट स्टार्टर होते और एक बड़ा लेफ्ट हैंडर का पूरी की पूरी हमारी टीम भी बात करती है, विकेट कीपर, बैटर, लेफ्ट हैंडर आपकी काफी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकता था। अब आखिरी में आपको बता देते हैं कि सूर्य कुमार यादव, क्योंकि उनकी सिलेक्शन भी हुई है तो उन्होंने बड़ा उनका दिल खोलकर जैसे वो बात करते हुए, तो उन्होंने इंटरव्यू में यही कहा है कि ओडीआई क्रिकेट मेरे को पता है कि मुझे डिकोड करना बाकी है, तो कोशिश यही रहेगी, इंटेंसिटी और इंटेंट जो है मेरा हमेशा वही रहेगा, बट मेरे को डिकोड करना है वो। और उन्होंने मजाक में इस तरीके से भी कहा कि यार लोग वाकई में बोलते होंगे कि सफेद बॉल ही तो है, T20 में तो कर लेता है, वनडे में क्यों नहीं कर पाता है। तो वो पूरी मेहनत कर रहे हैं कैंप में, हमने देखा कि लगातार, और उनकी पोजिशन वाइज और पेयरिंग वाइज आप देखोगे तो जो हमने उनको देखा था बल्लेबाजी करते हुए, एक दिन शार्दुल के साथ पेयरिंग थी, तो अगर उनको कहीं मौका मिलेगा तो लग वही रहा है कि वो जो नंबर 6 टाइप की पोजीशन है जहां पर आपको फिनिश करना होगा, आखिर के 10-15 ओवर में रन तेजी से बनाने होंगे, तो वो वहां पर चाहिए होगा। तो ये थी आज की अपडेट सारी की सारी। डे 5 अगर आप देखेंगे, डे 4 पर ब्रेक थी, वहां पर आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह रहे थे, डे 5 आज हो गया है। हो सकता है कल का दिन जो है वो कैंप का या तो आखिरी हो या फिर वहीं से जो है टीम निकल जाए। तो तैयारियों के लिहाज से अब जरूरी है कि यार शाहीन की जो आपको हम बात करते हैं स्किल सेट, या फिर अगर आपको आगे वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट ये फेस करने हो, तो उनकी एबिलिटी को रेप्लिकेट कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे उस हद तक यश दयाल या अनिकेत चौधरी या जितने भी वहां पर, अगर आप लेफ्ट आर्मर्स की बात कर लो। बट जो कंट्री में आपके पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस थे, जो अभी फिट हैं पूरे तरीके से, आपने उन सबको नेट्स में बुलाया, आपकी तरफ से वो इंटेंट अच्छी है। तैयारियों के लिहाज से आप बड़े सीरियस भी नजर आए तैयारियों को, और अलग अलग दिन आपको अलग अलग रूटीन्स नजर आए, पेयर्स में बल्लेबाजी करना, मैच सिमुलेशन, स्पिन के अगेंस्ट बैटर्स जो है अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर ले आकर बल्लेबाजी करते हुए, तो उन सब लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और श्रीलंका में एक बड़ा इम्तिहान रहेगा, पहला ही मुकाबला पाकिस्तान के साथ है, तो उसकी भी सारी अपडेट हम आपको जो है स्पोर्ट्स तक पर लगातार देते रहेंगे। इसके लिए आप thesportstach.com जो हमारी वेबसाइट है वो जरूर विजिट करें, और स्पोर्ट्स तक ऐप जहां पर आपको तमाम स्पोर्टिंग एक्शन और जो क्रिकेटिंग भी एक्शन चल रहा है उसकी वीडियो हाइलाइट्स मिलेंगी, तो वो भी आप जरूर चेकआउट करें। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, थोड़ी देर में आपके साथ वापस फिर जुड़ेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा।